आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पुनर्नवा के बारे में। यह सफ़ेद फूल वाली पुनर्नवा है और इसकी कुछ जड़ी बूटियां बताऊंगा। यह कफपित्त को शमन करने वाली, रक्त स्तंभक होता है और घाव को भरने वाली भी मानी गई है। और इसकी सब्जी भी खाया जाए, लाल फूल वाली भी मिलती है। लेकिन यह कहीं कहीं इसकी डंठल में आप देख पाओगे कि इसमें हल्की गुलाबी जैसी दिख रही है, लेकिन यह सफ़ेद पुनर्नवा है। और यह विष को और घाव को और पांडु रोग, पीलिया रोग को जड़मूल से नाश करने की इसमें सामर्थ्य शास्त्रों में मानी गई है। अब इसका प्रयोग करके लाभ पाए तो जलोदर रोग की रामबाण औषधि है। इसकी कई प्रयोग हमारे शास्त्रों में बताई गई है। हम उसके अनुसार से आप लोगों को बताएंगे। सर्प विष में इसका जो जड़ होता है, इसकी जड़ को अगर खिला दिया जाए तो सर्प विष का निवारण करता है। और इसके पत्ते और अपमार्ग के पत्ते को पीस करके जिस जगह पर बिच्छू ने काटा हो उस जगह पर इसका लेपन किया जाए तो बिच्छू के विष को जड़मूल से सत्यानाश कर देता है। और जिस दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र हो उस दिन इसको, एक दिन शनिवार से पहले इसको निमंत्रण देकर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उखाड़ करके इसकी जड़ को चबाने से बिच्छू का जो विष होता है वो तुरंत उतरता है। यह एक चमत्कारी रहस्य है। और कैसे भी आपको पागल कुत्ते ने काट लिया हो या साधारण कुत्ते ने काटा हो और उसका विष चढ़ रहा हो तो उस जगह पर यह सफ़ेद पुनर्नवा का जड़ और धतुरा का बीज जो शोधन किया हुआ हो उसको उसका चूर्ण में मिलाकर और उसमें तिल का कल का और तिल का तेल और आग का दूध और गुड़ मिला करके उसको खिलाने से कैसा भी पागल कुत्ता का विष काटा हो गया हो उसको जड़मुड़ से यह नाश करता है। और जिस किसी भाई बहन को मूषक ने काटा हो यानी चूहा ने काटा हो, मुसवा ने, तो उस समय इस सफ़ेद जो पुनर्नवा है इनकी जड़ का चूर्ण को शहद के साथ हर रोज खाने से मूषक का विष उतर जाता है। और किसी भी प्रकार का विष हो, सांप का विष हो, बिच्छू का विष हो, उसको क्या करना चाहिए, 1 वर्ष तक के चावल के धोवन के साथ सफ़ेद पुनर्नवा का जड़ का कल्क को पुष्य नक्षत्र में पीने से बिच्छू और सांप का विषैले जीव जंतु का विष का प्रभाव साधक पर नहीं होता। यह एक अनमोल रहस्य है। और इसी तरह से सर्प विष में इस सफ़ेद पुनर्नवा का जड़ को पीसकर चावल के धोवन के साथ यानी तंडुलोदक के साथ पीने से सर्प का विष को तुरंत निर्विष कर देता है। और इसके प्रयोग में अनेक लाभ बताए गए हैं और इसके अनेक और औषधि प्रयोग हैं जो मैं आगे आप लोगों को और बताता हूँ। इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हो। और जिसको आमवात, गठिया, नारू रोग, सूजन हो गया हो और शरीर भर सूज गया हो तो इस सफ़ेद पुनर्नवा और नीम की छाल, पटोल पत्र, सौंठ और कुटकी, गिलोय, दारू, हल्दी, हरड़ को समान मात्रा में लेकर के इनका क्वाथ बना लीजिए। लेकिन क्वाथ मिट्टी की हंडी में चूल्हे से बनाना है। जब आधा शेष बजे छान करके इसको सुबह शाम पीने से शरीर में कैसा भी पानी हो गया हो, सूजन हो गया हो, उदर रोग हो गया हो, पेट का फूलना और पसलियों का दर्द, श्वास हो, पीलिया बीमारी में जड़ सहित काम करता है। जिस किसी भाई बहन को अगर पीलिया बीमारी हो गया हो तो इस पुनर्नवा का जड़ का आप छाती तक के आते तक के इसकी किसी धागे में पिरो करके माला बना लीजिए और गले में धारण करने से पीलिया बीमारी को जड़ सहित समाप्त कर देता है। यह एक आचार्य और परीक्षित प्रयोग है। तो आप इसका प्रयोग करके मेरे भाई बहन आप लाभ ले सकते हो। और पीलिया बीमारी में अत्यंत गुणकारी इनका पंचांग का रस को हरड़ का 4 ग्राम चूर्ण मिलाकर पीने से कैसा भी आपका पीलिया बीमारी, पांडु रोग हो गया हो, आँखों में पीला पीला दिख रहा हो, उसमें अत्यंत लाभकारी है। और यह मृत की जैसे रोगों में भी काम आता है। हमारी माता बहनों को रक्त प्रदर में भी
इसकी पुनर्नवा जड़ को जलभांगरे के रस के साथ सेवन करने से रक्त प्रदर जैसे रोगों में यह ब्रह्मास्त्र के समान काम करता है। आप सभी को हरि